हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज 1 मई है। सो आई गेस आप लोगों का छुट्टी होगा, तो मुझे लगा कि लाइक मैं आज का दिन चालू करता हूँ एक माइंडसेट सीरीज का एक वीडियो लेके। सो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और ये मैं अपना पूरा पर्सनल, मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है, मेरे पूरे लाइफ है, उसमें से मैंने यही काम किया जो आज का ये टॉपिक है। सो मैं उस पर आज थोड़ा बहुत बात करूंगा कि लाइक व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन इन लाइफ, ठीक है। मतलब मैं आपको आज ये बोल रहा हूं कि लाइक जीरो में आपको वापस जानी है, ठीक है, और वहां से आपको रीबिल्ड करनी है। एंड व्हाई इज इट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डू सो। मैंने अपनी जिंदगी में ये किया। प्रोबेबली आई डिड दिस अ लिटिल लेट। उस टाइम पे आई गेस मेरा तब 29-30 का एज हो गया था, राइट, व्हेन आई रीस्टार्टेड माय लाइफ फ्रॉम जीरो एंड देन बिल्ट इट। एंड मैं ये टॉपिक पे इसलिए मैं बात करने वाला हूं बिकॉज आप में से बहुत लोगों का ये डाउट होता ही रहता है ना, कि लाइक सर जी मुझे अपने लाइफ में ये करनी है, वो करनी है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है, आई डोंट लाइक माय करंट जॉब, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कैसे वो काम को करूं, है ना, कैसे मैं वो काम को कर सकता हूं। सो बात यही है कि लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देयर इज नो शुगर कोटिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक चीज बोलना चाहता हूँ कि लाइक अगर आपको अपने लाइफ में से फॉर एग्जांपल कोई भी चीज पे, स्टॉक मार्केट हो, ट्रैवल ब्लॉगिंग हो, से फॉर एग्जांपल आपको फिटनेस ट्रेनर बननी हो या आपको कुछ भी करनी हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको वहां पे कोई हुनर है या आपको लगता है यू कैन बी वेरी गुड एट इट, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उस फील्ड में एक्सपर्टीज होनी चाहिए टू डू दैट, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अंदर का गट फीलिंग अगर आपको बोल रहा है, ठीक है, कि यू कैन बी अ ग्रेट invested in the market and you can manage other people's portfolio, for example एक gut feeling, ठीक है, because आप जब ऑफिस से आते हो तो मे बी आप सिर्फ मार्केट के बारे में देखते रहते हो, ठीक है, मतलब जब आपको कोई देख नहीं रहा है तो आप सिर्फ एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े जा रहे हो, मतलब क्या, आपका गट फीलिंग आपको ये बोल रहा है यू कैन बी वेरी गुड एट इट। वर्सेस से फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ हमेशा कुकिंग वीडियोस देखे जा रहे हो, है ना, आप देखते होंगे कि लाइक आप सब में कुछ ना कुछ हुनर है, मतलब यू गाइज हैव समथिंग जो आप करते रहते हो व्हेन नोबडी इज लुकिंग एट यू एंड नोबडी इज पेइंग यू, ठीक है। तो मेरा कहना वही है कि अगर सोचिए कि वही चीज को अगर आपको अपने लाइफ में प्रोफेशन बनानी है तो आपको वापस जीरो में आना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब, चलिए मैं अपना ही एग्जांपल लेके बात करता हूं। सो जब मैं कॉलेज के बाद, जब मेरा पहला जॉब था टीसीएस में, और टीसीएस में जाने के बाद तो मतलब मुझे पहले बार पता चला कि मतलब ये ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। और मैं देख रहा था कि लोग ऐसे चेयर टेबल में बैठ के, ठीक है, ऐसे ट्रेड करके मेरे पास आके बोल रहे हैं कि भाई मैंने तो 3000 कमाया या फिर मैंने 5000 कमाया। तो वहां से मेरा मार्केट का दिलचस्पी बढ़ा कि लाइक ऑफ कोर्स मतलब कोई भी जगह में दिलचस्पी बढ़ता है, स्पेशली स्टॉक मार्केट में किसी का प्रॉफिट देख के ही ना। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे अगले 2-3-4 साल, जब मैंने अपने एमबीए किया, मतलब टीसीएस के बाद में सिम्बायोसिस गया और उसके बाद में 2.5 साल के आसपास में डेलॉयट में भी काम किया, मुंबई बैंगलोर मिला के बोल रहा हूं। सो द पॉइंट इज, ये जो पूरा टाइम था, ये पूरे टाइम में मेरा हमेशा प्रॉब्लम वही होता था कि लाइक ऑफिस का काम अच्छा नहीं है, मुझे तुम क्यों मंडे सुबह सुबह बुलाते हो, ठीक है, कभी कभार सैटरडे को भी कॉल्स क्यों होता है, मुझे घर जाने के लिए मुझे एचआर से परमिशन क्यों लेना पड़ता है ना। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स कभी पीयर का प्रेशर, ये है वो है, कोई किसी के पीछे बात कर रहा है, तो मुझे वो एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, स्पेशली द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, राइट। तो व्हाट वाज माय एस्केप, ठीक है। और उस टाइम पे देखिए, उस टाइम पे तो आपको तो पता ही होगा, राइट, व्हेन यू आर इन सिटीज लाइक बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव, ऐसे जगह में टाइम ही कहाँ मिलता है ना, टाइम ही नहीं है किसी के पास। तो मेरे पास कोई टाइम नहीं होता था। लेकिन एक चीज मैं करता था ऑफिस में, और आई गेस आप में से अगर कोई हो भी जो डेलॉयट में थे उस टाइम पे, आप लोगों को पता होगा कि जब भी मेरे पास कोई फ्री टाइम होता था मैं मार्केट का बातें करना चालू कर देता था। आई वॉज दैट गाई जो मतलब मेरा जो फ्लोर था उसमें सब लोगों को जानता था कि ये मार्केट का बंदा है, ठीक है, कोई बिजनेस नहीं था मेरा, ठीक है, कोई क्लाइंट वाइंट कुछ नहीं था। मैं जब भी टाइम मिलता था, और उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे मैं ये जो सारे कंपनीज का, आई रिमेंबर उस टाइम पे मनी कंट्रोल खोल के मैं एक जगह में रखता था। दूसरे साइड ये मैं आपको बात कर रहा हूं 2016 के टाइम पे, 16-17 वो वाले टाइम पे, ठीक है, और मनी कंट्रोल खोल के रखता था, एनुअल रिपोर्ट्स खोलता था, एंड देन देखता था कि कितने कंपनीज में क्या हो रहा है, कहां पे मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और मेरे जो सारे दोस्त लोग हैं, पीयर लोग हैं, मैनेजर्स लोग हैं, वो भी अपना कॉपी पेन लेके आ जाता था। फिर हम लोग क्या करते थे, डिस्कशन रूम में भी चले जाते थे, जबकि डिस्कशन रूम में आपको मतलब कंपनी
का डिस्कशंस के लिए करना चाहिए, तो मैं भी कभी यूज कर लेता था। हम सब 5-6 लौंडे चले जाते थे और बैठ के सब कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है, कहां पैसा डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, ऑन दैट। सो व्हाई डिड आई टेल यू दिस? इट्स बिकॉज कि इंस्पाइट के लिए मेरे जॉब में ये सब चीजें चल रहा था, ठीक है। फिर भी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मेरा हंच था दैट आई कैन बी वेरी गुड एट इट, बिकॉज जब मेरे को कोई देखता नहीं था, इवन वीकेंड्स को भी, तो उस टाइम पे मैं CFA लेवल 2 का एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन ले रहा था और उसके साथ साथ मैं ये काम करते रहता था। तो जब लोग पार्टीज में जाते थे वीकेंड्स को एंड ऑल दैट, राइट, मेरा वही था अंदर से कि लाइक कि मुझे तो ये काम ही करना है, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके आई कन्विंस्ड माई सेल्फ के लाइक नहीं, अब देखिए, अब द पॉइंट इसके लिए उस टाइम पे डिफिकल्ट यही होता था कि लाइक उस टाइम पे तो मेरा कोई क्लाइंट नहीं था, उस टाइम पे मेरा घंटा कोई एक्सपीरियंस था, मैं अपना पोर्टफोलियो ही बना रहा था और उसमें भी कितने सारे मिस्टेक्स कर रहा था, राइट। सो हाउ कैन आई टेक द प्लंज इन लाइक क्विटिंग माय जॉब एंड स्टार्टिंग दिस एज अ बिजनेस? यही मैं आपको बोलने का कोशिश कर रहा हूं, मैंने एक्चुअली यही किया, ठीक है। देखिए, द पॉइंट इज, जिस दिन आप लेट से अपने जॉब को क्विट करके अपने कोई भी एक पैशन के पीछे भागोगे ना, मतलब जो आपका गट फीलिंग बोलेगा उसमें यू आर गुड। देखा मैंने आपको क्या बोला कि फ्री में जो काम, मतलब फ्री में जो काम आप यू कर लोगे, ठीक है, पूरा पूरा दिन जब आप कहीं भी, मतलब कहीं भी से फॉर एग्जांपल जाओगे तो यही बात करोगे, ठीक है, वैसा चीज का बात कर रहे हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो ये सोच के कि यहां पे बहुत पैसा मिलने वाला है तो ये आपका दूसरा जॉब बन जाएगा, वैसे करके नहीं। मतलब जहां पे आपका, मतलब अंदर से आपको लगता है कि भाई ये तो मैं फ्री में कर लूंगा, और कहीं भी मैं जाता हूं तो मैं वही, जैसे मैं कभी कोई शादी वादी में जाता था या फिर मैं कोई दोस्त के घर में जाता था, मेरा वही घूम फिर के स्टॉक्स का ही बातें मैं करने लगता था। तो फिर मैं जाके आई रियलाइज्ड, ठीक है, और देखिए तब तक आई वाज टर्निंग अराउंड 29-30 के आसपास। देन आई रियलाइज के लाइक भाई जो है मेरा यही हो सकता है, क्यों? बिकॉज यही मेरा मन पड़ा हुआ है ना। लेकिन सोचो, अगर मैं मार्केट में आता हूं तो मुझे तो अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा ना, पूरा 24 आवर्स इन अ डे देना पड़ेगा, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कैसे कंपनीज को ट्रैक करूंगा, क्लाइंट बेस कैसे बनाऊंगा, सर्विस कैसे दूंगा, राइट, मतलब क्या करूंगा, मतलब शुड आई बी स्टार्टिंग एडवाइजरी, शुड आई बी स्टार्टिंग मेकिंग वीडियोस। आपको तो पता ही होगा, राइट, कितने सारे प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं, राइट, दिमाग में। लेकिन वही वाला पॉइंट है कि उस दिन से आपको पूरा टाइम ये काम पे देना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये हो रहा है लोगों को ना, वेल कम टू द मेन, ये जो टॉपिक है हमारी आज, प्रॉब्लम यही हो रहा है कि पीपल आर अनविलिंग टू गो बैक टू जीरो एंड रीस्टार्ट देयर लाइफ, चेसिंग समथिंग विच दे रियली वांट टू डू, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इंजीनियरिंग भी नहीं करना था, मेरे घर वालों ने बोला, मैं पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा था तो मैं जो भी एग्जाम देता था क्लियर कर लेता था, तो मैं इंजीनियरिंग एक अच्छे कॉलेज में गया, वहां से मुझे TCS में जॉब लग गया और मैं वही कर रहा था। द पॉइंट इज, आज मैं यहां रह के आपके सामने ये बातें नहीं कर पाता, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहता, मेरा लाइफ इतना ऑसम नहीं बनता अगर आई डिड नॉट हैव द गट्स टू बर्न दैट ब्रिज एंड रीस्टार्ट फ्रॉम जीरो। समझ में आ रहा है आपको? उस टाइम पे मेरा जो डेलॉयट का जो सैलरी था, उस टाइम पे मेरा जो पोजीशन था, राइट, जब मैं छोड़ के आया था एंड एवरीबॉडी वाज लाइक भाई तू तो सब कुछ मतलब नलीफाई करके आ गया, यू वेस्टेड ऑल दीज इयर्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड कॉर्पोरेट में जाना, इतना बड़ा तनख्वाह छोड़ के कौन वापस आता है कैलकाटा? जनरली लोग तो कैलकाटा से बाहर जाते हैं ना करियर बनाने, मेरा करियर बना कैलकाटा आके, ठीक है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए सोसाइटी यही बोलेगा, बिकॉज सोसाइटी डजंट हैव द गट्स एंड द करेज टू रीस्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। उनको जो दिया गया वही खाते रहेगा, गाली गलौज करेगा। और देखिए मुझे वो जिंदगी नहीं जीना था कि ठीक है कि मंडे टू फ्राइडे मरते रहो और सिर्फ वही फ्राइडे सैटरडे संडे सिर्फ दारू पीते रहो। इवन मेरे कुछ दोस्त लोग ऐसे भी है जो ऑफिस से हर दिन निकल के दारू पी के घर जाता है, ठीक है, मिजरेबल बन गया लाइफ, और मुझे वैसा मिजरेबल मरना नहीं था। एंड बाय द वे मेरा लाइफ वैसा ही बन रहा था इन बैंगलोर एंड इन मुंबई, बिकॉज वहां पे वही होता था ना, मंडे रात को वही फ्रस्ट्रेट होके आओ, बॉस को अच्छा नहीं लगता है, पीयर ग्रुप में कोई रिस्पेक्ट नहीं है किसी के किसी में, ठीक है, सब ऐसे चुगली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गंदे गंदे खाना खा रहे हैं हम। तो क्या करता था, वापस आते टाइम दारू उठाओ और घर लेके आओ, कभी मैं लाता था, कभी मेरे फ्लैटमेट्स लाते थे। सो माई पॉइंट इसके लिए मुझे तो वहां से तो निकलना ही था एंड आई टर्न्ड ओबीस। आई डोंट नो, मतलब उस टाइम पे शायद चेकअप करता तो शायद मैं प्री डायबिटिक बन भी गया हुआ होगा, ठीक है। फिर मेरे लाइफस्टाइल खराब था, रात पूरा रात जागता था, ठीक है, एंड एवरीथिंग वेंट साउथ फॉर मी, राइट। लेकिन वही वाला पॉइंट है कि उसके बाद मैंने क्या किया, आई मस्टर्ड द करेज कि लाइक ना भाई ये सबको पूरा काटना है, बंद करना है। तो आप लोगों को मैं आज वही बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग जो मेरे आके बोलते हो ना कि सर मुझे भी आपके जैसा लाइफ चाहिए, कहां भी घूमो, कहीं भी जाओ, लैपटॉप मोबाइल लेके चले जाओ, क्लाइंट्स बनाओ,
अच्छे फैमिली के साथ, जैसे मैं अभी अपने अपने बेडरूम में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मेरे मॉम डैड दूसरे रूम में है, अभी उनके साथ मैं ब्रेकफास्ट करके आया, तो ये लाइफ कैसे होगा? मतलब फिटनेस पे मैं बहुत फोकस करता हूँ, राइट? सो द पॉइंट इज, ये लाइफ तभी आएगा ना, बिकॉज ये लाइफ मेरे लिए तभी आया बिकॉज आई हैड द करेज टू बर्न ऑल दैट ब्रिज। वो MBA का ब्रिज, डेलॉयट का ब्रिज, फिर मुझे PwC में भी एक जॉब लगा था, वो भी मैं काटा, मैं तो वहां पे गया भी नहीं, वो भी मैंने ब्रिज काटा, ठीक है। फिर मैं CFA लेवल 2 भी क्लियर था। अब सोचिए वही वाला पॉइंट है, मेरे पास उस टाइम पे दो चीज था, एक था कि लाइक डेलॉयट CFA लेवल 2 क्लियर है, सिम्बायोसिस से तूने MBA किया है, इतने सारे बैगेज तो बन गया है, ठीक है, बट माई लाइफ वॉज मिजरेबल, ठीक है, बट सिंस इतने सारा बैगेज बन गया है, हाउ कैन आई कट दैट बैगेज? वर्सेस मुझे मार्केट से इतना प्यार है, ठीक है, और अगर मुझे मार्केट से इतना प्यार है तो मुझे मार्केट में जाके खुद का कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। उस टाइम पे बाय द वे मैं ये भी सोचता था, थोड़ा बहुत इक्विटी रिसर्च का जॉब के लिए अप्लाई करता था, मुंबई में, पुणे में एंड ऑल दैट, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। और इवन मैं ये भी बोलता था कि लाइक भाई मेरे को आधे सैलरी में भी दे दो तो मैं कर लूंगा, लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, जो मुझे जॉब देगा वो तो सिर्फ अपना काम मुझसे निकल के मुझे छोड़ देगा ना, एक्सेल शीट में बिठा देगा। समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी जॉब में कुछ नहीं सीखा जाता है, सीख सकते हैं लोग, लेकिन अल्टीमेटली मुझे अपना एक सिस्टम क्रिएट करना था अराउंड समथिंग जिसका मुझे एक हंच था ऑन डे 1। सो आज जब लोग आके मुझे बोलते हैं ना कि लाइक मैं कैसे कॉन्फिडेंट बन जाऊं ऑन डे 1, वही तो गेम है। बिकॉज लोग डे 1 में ये बोलते हैं कि मैं तो हम्बल हूं, मैं वीक हूं, मेरे से तो कुछ आता नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो एक बात बताओ, ये मेंटालिटी लेके आप किसी के सामने भी जाओगे ना तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और ये मेंटालिटी लेके आप सुबह भी उठोगे तो आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप काम कैसे चालू करोगे? जब मैं अपना पहला वीडियो, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जब मैं अपना पहला वीडियो यूट्यूब में बनाया था ना, आई रिमेंबर टेलिंग माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स कि इंडिया में एक नंबर 1 यूट्यूबर एक दिन मैं बनूंगा इन द स्टॉक मार्केट, एंड दे वर लाइक ये क्या बोल रहा है? अब सोचिए ना, लॉजिकली सोचो, अगर मैं ही अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करता, अगर मुझे नहीं लगता है कि मैं नंबर 1 बन सकता हूं पूरे कंट्री में, तो भाई मतलब तो मैं किस लिए ये वीडियो बना रहा हूं? नाउ यू नो व्हाई पीपल क्विट आफ्टर 3, 4, 5 वीडियोस। मतलब लोग बहुत जल्दी छोड़ भी देते हैं, बिकॉज क्या होता है ना कि उनको नहीं लगता है कि दे आर द बेस्ट, उनको लगता है कि लाइक यू नो जस्ट चालू करके देखते हैं, हम शायद 4 साल वीडियो बनाने के बाद वो कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं, मैं इसको बोलता हूं कि डिल्यूजन लाओ थोड़ा, बी डिल्यूडेड, बी सो ओवर कॉन्फिडेंट। मतलब से फॉर एग्जांपल आप कोई डेट पे जा रहे हो, ठीक है, डेट पे जाने के टाइम अगर आप ये सोचते हो क्या मुझे वो लड़की लाइक करेगी कि नहीं, पक्का आई एम प्रेटी श्योर वो लड़की आपको लाइक नहीं करेगी, बिकॉज यूर ट्राइंग टू इंप्रेस हर, और उसके सामने जाके आप नर्वस फील करोगे। वर्सेस मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, जब आप उससे मिले भी नहीं ना, ये एज्यूम कर लो कि शी हैज ऑलरेडी फॉलन इन लव विद यू, तो जब आप उसके सामने जाओगे आप देखोगे कि आप चिल रहोगे, आपका माहौल अच्छा बनेगा, और उससे क्या होगा, उस लड़की को भी अच्छा लगेगा कि वाह ये बंदा तो मतलब कुछ इंप्रेस करने का कोशिश नहीं कर रहा है, एकदम नॉर्मल है, हंसी मजाक किए जा रहे है ना। सो सेम चीज है यहां पे, और ये सब कुछ तभी हो पाएगा ना व्हेन यू हैव द गट्स टू बर्न द ब्रिज। तो आज क्या होता है ना, आज लोग क्या कर रहे हैं मैं बता रहा हूं, आज लोग ऐसे अपना पोर्टफोलियो तो बना रहे हैं, ठीक है, बट दे आर वेस्टिंग अवे देयर टाइम। बार मतलब सोचो, एक दिन करके जो आपका निकल रहा है, आपका तो टाइम इस दुनिया में लिमिटेड है ना, राइट। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि लाइक यू नो लोग 50 साल जिएगा, 100 साल जिएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको ऐसे जीना पड़ेगा कि भाई आपके सामने आगे सिर्फ 6 से 12 महीने हैं, ठीक है। अब ये 6 से 12 महीने आपके पास, मतलब अगर मैं आपको टाइमर लगा दूं कि अगले 12 महीने बाद आज के दिन आप मर जाओगे, तो कल आप ऑफिस जाओगे? ये है पहला सवाल। और अगर आप आंसर ना है तो कुछ और करने का कल से ही सोचो। द पॉइंट इज के लाइक हम वी कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिकॉज वी अंडर एस्टिमेट आवरसेल्व्स। हमें लगता है कि लाइक ठीक है, हमारा हंच है, मे बी यू आर अ ग्रेट कम्युनिकेटर, मे बी यू लाइक ट्रैवलिंग, तो यू कैन बी अ ग्रेट ट्रैवल ब्लॉगर, लेकिन वही है कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं छोड़ो यार, TCS तो मुझे एक सैलरी दे रहे हैं महीने के एंड में, तो भाई क्या कौन करेगा, कैमरा लेके जाएगा बाबा, अगर मुझे पैसा कोई नहीं दिया तो, मेरा ब्लॉग कोई नहीं सुना तो, मतलब क्या, मतलब आप अपने आप को ही छोटा मानते हो। मतलब क्या कि आगे जाके ना आपको TCS भाव देगा और ना आप कोई ट्रैवल ब्लॉगर बनोगे। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए यहां पे आपको वो ब्रिज को काटना है, जलाना है। देयर इज नो अदर वे, लेट मी टेल यू दिस, देयर इज नो अदर वे। ये जो लोग आपको बोलेगा ना बैलेंस कर ले, वीकेंड को मार्केट के बारे में पढ़, वीकडेज को जॉब कर, आप मीडियोकर मरोगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। देयर इज नो अदर वे। आपका जो दिमाग है ना, इट कैनॉट बी कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू 5 थिंग्स। मैंने कोशिश करके देखा एंड आई फेल्ड मिजरेबली। और मेरे आसपास जो भी कोशिश कर रहे हैं ना, मेरे आसपास के भी उनका कंटेंट का क्वालिटी नहीं है। अब
देख सकते हो यूट्यूब में। मेरा कंटेंट इसलिए आपको इतना अच्छा लगता है बिकॉज मैं टोटल टाइम मतलब आई एम डिवोटेड टू दिस वर्क। मैं जब कहीं घूमने भी जाता हूं ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं टूरिस्ट की तरह गोवा जाके थाईलैंड जाके फोटो खिंचवाता हूं, नहीं, मुझे अपना एक अच्छा प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी के साथ मुझे स्विमिंग पूल और जिम चाहिए, राइट, मुझे अच्छा खाना चाहिए, लाइक आपको तो पता ही होगा मैं एनिमल प्रोटीन डाइट में पूरा रहता हूं, मीट हो गया, चिकन, अंडा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर मैं समुद्र में जाता हूं, वहां जाके सुबह में वही ग्राउंडिंग करता हूं, मतलब वॉक करता हूं अंडर सनलाइट, विटामिन डी लेता हूं, राइट, एंड ऑफ कोर्स जब रात होता है तो मैं 9 घंटे में सोता हूं। तो मेरा ये सिस्टम पूरा है, सिस्टम मैंने ऐसे खड़ा करके रखा है सो दैट आई कैन ऑप्टिमाइज ऑन वर्क, राइट। आज मैं जैसे ये सिस्टम के वजह से ही आई कैन ट्रैक अराउंड 800 कंपनीज, जबकि इवन 3-4 साल पहले भी मैं 200-250 भी नहीं करता ढंग से। सो माई पॉइंट इज, मेरा यहाँ पे ब्रेन पावर इज गोइंग अप, राइट। पहला पॉइंट वो है। दूसरा चीज ये है कि लाइक मैं अपने बिजनेस को स्केल कर पा रहा हूं, ठीक है, आई एम गेटिंग न्यू एंड न्यू क्लाइंट्स। मैं आपने देखा होगा कि मैंने अपने 2 इतने अच्छे वर्कशॉप्स बनाया। आप बताओ 5 दिन कॉर्पोरेट हफ्ते में काम करके क्या मेरे वो क्रिएटिव मेंटालिटी रहता कि इतने अच्छे 2 वर्कशॉप्स निकालना, फाइनेंशियल स्पेस और वो दूसरा नॉन फाइनेंशियल, वो जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट वाला, कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि लाइक यहाँ पे झूठ मत बोलो, बैलेंस का गेम मत खेलो, कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू बर्न दैट ब्रिज। जो अच्छा नहीं लगता है ना उसको काटो। अगर कोई लड़की आपको मिजरेबल बना रही है, अगर वो टेंट्रम्स थ्रो कर रही है, उसके साथ रह के आपका लेट से आपका कोई मेंटल पीस नहीं हो रहा है, उस लड़की को काटो। फिर उसके बाद आप जाओ ना, आप रास्ते में जाके लड़कियों से बात करके बंदी बनाओ, या फिर आप बम्बल और टिंडर में जाके लड़की बनाओ, लेकिन उस लड़की को काटो। समझ में आ रहा है। दूसरा चीज क्या है, सेम चीज स्टॉक्स में भी कितने लोग लॉस लेके बैठे हैं, कंपनी खराब हो गया लेकिन अभी भी एंजाइटी में बैठे हैं। क्यों? बिकॉज उनको काटने का क्षमता ही नहीं है। स्टॉक को काटो ना लॉस लेके, जिस दिन काट के थोड़ा भी पैसा बचेगा उसको कहीं और डालो, क्या पता वो स्टॉक 5 गुना हो जाए और आपका ये लॉस क्या मतलब फिर आपको वो याद भी नहीं रखेगा। ये हो गया दूसरा। एंड तीसरा है आपका खुद का करियर। तो अगर आपको लेट से हंज भी है, मैं आपको देखा, मैंने अपने लाइफ में वो कहानी क्यों बताया उस टाइम पे जब मैं डेलॉयट का जॉब छोड़ा था, जैसे कि आज मैं बता सकता हूं मेरा सारा प्लेटफॉर्म्स मिला के मेरा 60-65 हजार 70 हजार के आसपास सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। आज मेरा वीडियोस कितने लोग देखते हैं, रास्ते में जब मैं निकलता हूं तो लोग मुझे जानते भी है, पूछते हैं, बोलते हैं कि सर मैं आपका सब्सक्राइबर हूं, और फिर हम मार्केट के बारे में बात करने लगते हैं। आपको क्या लगता है जिस दिन मैं डेलॉयट छोड़ा था मेरा वो स्किल ये सब था? उस दिन कुछ नहीं था। लेकिन एक बात है, वो जो ब्रिज बर्न करने के लिए आपको आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो। अंदर से वो स्किल, जैसे मैं बता रहा हूं, हाउ डू यू नो, अंदर से वही वाला पॉइंट कि आप वो फ्री में कर रहे हो, पूरा टाइम वही पे सोच रहे हो, ऑब्सेस्ड हो गए हो उस पे। तो स्टॉक मार्केट मेरे लिए हमेशा से ऑब्सेशन ही था। तो इवन डेलॉयट में भी जो लोग मेरे को देखते थे आसपास, वो भी आके यही बोलता था कि तू पूरा दिन क्या पढ़ता रहता है और क्या ये मार्केट करता रहता है। मतलब लोगों को मैं तंग करके रखा था। पर इसीलिए तो मैंने डिसाइड किया कि भाई शायद मुझे जिंदगी में और कोई मौका ना मिले जिसके लिए मैं इतने ऑब्सेस्ड हो जाऊं काम के लिए, कोई एक काम के लिए, है ना। वही ज़ॉम्बी की तरह ऑफिस जाता था और सैलरी मिलता था और घर आता था, दारू पीता था, वो लाइफ मुझे नहीं जीना था। लेकिन अगर भगवान ने मुझे एक काम पे ऑब्सेशन दिया, एंड वियर्डली उस टाइम भी इस तरीके से ही था कि लाइक मेरे को मार्केट में अच्छा डील बना के जब मैं पैसा बनता था उसमें, उससे मुझे मजा आता था। कितना पैसा बना उससे फर्क नहीं पड़ता था। व्हेन आई गॉट राइट, लेट्स से व्हेन आई प्लेड द माइक्रो फाइनेंस साइकिल राइट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई फेल्ट सो गुड, ठीक है। एंड देन उसके साथ जब लेट्स से फॉर एग्जांपल यू सेल योर स्टॉक एट अ पॉइंट, मतलब जब लेट्स से फॉर एग्जांपल डाउन साइकिल को सूंघ के, लेट्स से कॉन कॉल्स पढ़ के, आगे का समझ के, व्हेन यू सेल एट द राइट टाइम एंड देन यू सी दैट दोज सिक्लिकल स्टॉक्स कमिंग डाउन, you feel awesome about yourself. So ये जो डील्स आप कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग एंड ऑल, इससे मुझे मजा आता है। नॉट के लाइक भाई मैं तो वो पैसा लेके मैं किसी को दिखाऊंगा। इसलिए मुझे लगता है जो लोग स्टॉक मार्केट में अपना रिटर्न्स दिखाता रहता है ना, उनको एक्चुअली मार्केट से प्यार नहीं है। वो सब इनसिक्योर लोग हैं जो मार्केट में आते हैं ताकि लोग उनको अगर थोड़ा बहुत अगर ताली मार दे, राइट। लेकिन द पॉइंट इज आई एम सेइंग इज वेरी वेरी सिंपल हियर, ठीक है। अगर आपको ये लाइफ चाहिए, अगर आपको, और मैं एक बात बोलूं, यहाँ पे फेलियर का कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चालू करते हो और अपना जान लगा देते हो, राइट। और यहाँ पे जान लगाना आसान है, क्यों पता है? बिकॉज यहाँ पे आप वही कर रहे हो जो आपका दिल बोले। जैसे मैं सुबह उठ के आज मैं थोड़ी क्रिप करूंगा कि आज ट्यूसडे है या आज संडे है। I won't give a shit, right? Because I get to do what I love to do, and now I get paid more and more and more for what I do.
राइट, वर्सेस उस टाइम पे डेलॉयट के टाइम कितना डिफिकल्ट था। मेरा पॉइंट है, इफ यू ट्रूली कम टू दिस एनी फील्ड, ठीक है, मतलब वही मैं बोल रहा हूं, आप फिटनेस एंथुसियास्ट बन जाओ, न्यूट्रिशन कोच बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, स्टॉक मार्केट में आ जाओ, लेकिन अगर आपका सही में दिल है उस काम में, मतलब करने के लिए, नॉट पैसे के लिए, वही मिस्टेक है, ठीक है, तब तो वही हो गया ना, पैसे के लिए अब तो आप जॉब ही कर रहे हो, तो फिर ये यहां पे क्यों आनी है। लेकिन अगर आपका सही से दिल बोले कि यहां ही मेरा पर्सनालिटी और यहां ही मेरा आइडेंटिटी छुपा हुआ है, तो यहां पे आओ और फिर ऑफ कोर्स अपना स्ट्रक्चर बना लो। एंड देन अगेन जितना जैसे मैं इतने वीडियोस क्यों बना सकता हूं, मैं इतना क्यों, बिकॉज मैं प्यार करता हूं इस काम से। आज मेरे सारे क्लाइंट्स भी चला जाए, वेबसाइट भी बंद हो जाए, यूट्यूब भी बंद हो जाए, ट्विटर भी बंद हो जाए, भाई मैं तो 2 अंडे खा के यही काम करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है कि मैं जब ये कहीं घूमने जाता हूँ, 5 स्टार में रहता हूँ, ये जो अच्छे कपड़े पहनता हूँ, घड़ी खरीदता हूँ, चश्मा पहनता हूँ, ट्रैवल करते रहता हूँ, ये मिल रहा है इसीलिए मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं कभी इसके लिए मार्केट में नहीं आया। समझ में आ रहा है। कल अगर आप मुझे बोलोगे ना, आई कैन गो बैक टू अ बेसमेंट और वहां बैठ के अगेन मैं फ्री में वही काम वापस कर सकता हूं जो मैं 2015-16 में करता था, वही किसी का एनुअल, बिकॉज इससे मेरा टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी मनी। सिंपल सी पॉइंट है। तो मैं यही आपको बता रहा हूं कि इट इज नॉट अबाउट अपने लाइफ को मिजरेबल रखते जाना है जस्ट बिकॉज आपने इंजीनियरिंग और एमबीए किए हो, जस्ट बिकॉज कोई बड़ा कॉर्पोरेट आपको एक मैनेजर का टैग दे दिया। नहीं, बर्न करो, वो सारी ब्रिज को बर्न करो एंड स्टार्ट समथिंग जहां पे आपको अपना आइडेंटिटी मिलता है। वरना क्या है, वरना आपका टाइम खराब होता जाएगा, आपका बीपी बढ़ता जाएगा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, मेडिकेशन, राइट। एंड देन क्या है, ऐसे कर करके एक दिन आप 50-60s में चले जाओगे, फिर आप रिग्रेट करोगे कि मैंने तो कभी कोई ब्रिज बर्न ही नहीं किया, मुझे जो मतलब साला जो मेरे सामने दिया, मैं तो सिर्फ उसी पे ही लड़ता गया। मतलब मैं अपने थोड़ी आज बैठ के मैं पेरेंट्स को ब्लेम कर सकता हूं कि मुझे मेरा जो पैशन आपने एट द एज ऑफ 18 क्यों नहीं देखा। भाई 18 में तो मुझे ही नहीं पता था मुझे क्या करना है, लेकिन जब आपको पता चल गया है आपको आज क्या करना है, देन डोंट ब्लेम एनीबॉडी। वो बच्चे करते हैं। इफ यू आर अ रियल मैन, यू डोंट ब्लेम योर फैमिली, यू डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स फॉर योर मिसफॉर्चून, यू टेक करेक्टिव स्टेप्स, ठीक है, टू मेक योर लाइफ बेटर। और मेरा कहना वही है, बहुत पैसा आएगा इफ यू चेज समथिंग दैट यू ट्रूली वांट टू डू, ठीक है, सब कुछ ब्रिज बर्न करके। हाँ, ब्रिज नहीं बर्न करके, वही है जैसे मैं बता रहा हूं ना, मेरा ये वर्कशॉप्स होता ना, मेरा आपका हर दिन का जो वीडियो है, राइट, जो मैं बनाता हूं आपके सामने, उसका कोई क्वालिटी नहीं होता अगर मैं एक बॉस के साथ लड़ाई करता, अगर मैं गलत लड़की के साथ लड़ाई करता रहता। समझ में आ रहा है। सो आई बर्न्ड ऑल द ब्रिजेस, ठीक है। जो भी गलत लोग हैं और जो भी गलत कॉर्पोरेशन है, जो भी गलत माहौल है, माहौल भी बहुत क्रिटिकल है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डोंट लाइक टू बी अमंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑल द टाइम। ऐसे कच लोग करते रहते हैं, ठीक है। 80% ऑफ द टाइम आई स्टे अलोन, 20% ऑफ द टाइम आई स्टे विथ माय गर्लफ्रेंड, फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, ठीक है। सो 80-20 मैन हूं मैं, लेकिन 80% ऑफ द टाइम आई नीड टू बी अलोन। आई मीन ऑफ कोर्स आई ट्रैवल अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल्सो, लेकिन मैं वहां जाता हूं, आई मीट न्यू पीपल, लेकिन मेरा मेन काम है क्या, मेरा जो ये काम है, राइट, अगर मुझे सुबह उठ के वीडियोस बनानी है, पोस्ट करनी है, बिजनेसेस को ट्रैक करनी है ना, वेबसाइट में काम करनी है, राइट, तो ये सब के लिए आई नीड अलोन टाइम, आई नीड टू बी काम, आई नीड टू बी इन अ गुड स्पेस। लाइक मेरे सामने लेट्स से वैगाटोर का बीच है, या फिर से फॉर एग्जांपल कराबी का बीच है, इट रियली कम्स मी डाउन व्हेन आई सिट एट अ प्लेस और समुद्र में सामने जब देख रहा हूं। सो मेरा पॉइंट एक ही है आपको कि लाइक ये पूरा लाइफ आपको मिल जाएगा अगर आप, और इसमें आप टेंशन मत लो। जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप जहां पे प्यार करते हो वहां पे अगर आप उतर गए हो ना एक बार, ठीक है, आफ्टर बर्निंग द ब्रिज, मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है कि लाइक इफ आई डिडंट बर्न द ब्रिज, वो मैं उसको बैकअप ऑप्शन लेता। लाइफ में बैकअप छोड़ो, बिकॉज एक ही लाइफ है, और यहां आओ और 100% अपना दे दो, लाइफस्टाइल को घटा दो। जब मैं भी जॉब छोड़ के कैलकाटा वापस आया था, आपको क्या लगता है मैं डेली थाईलैंड जाता था क्या? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं अपने घर पे रहता था, मैं अपने बेडरूम को ही ऑफिस रूम बना लिया था, बाय द वे, ठीक है। मेरा तो बाय द वे एक मिल्कशेक टैक्सी करके एक बिजनेस भी था, वो भी बंद हो गया था। और उसके बाद जब मैं घर, मतलब जब जो मेरा कैलकाटा में जो मेरा प्रॉपर्टी है जहां पे मैं रहता हूं, तो मैंने क्या किया था, अपने रूम को ही, अपने बेडरूम को ही मैंने ऑफिस रूम बना दिया, खर्चा कम किया। दोस्तों को क्या बोला कि भाई तुम लोग, सिंस मैं कैलकाटा में हूं, तो ये लोग क्या करते थे, हम लोग सब ये पार्क स्ट्रीट वगैरह चले जाते थे, कोई भी ओकेशन हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, ये हो वो हो, तो मैंने बोला मैं वो सब कोई पार्क स्ट्रीट कैमक स्ट्रीट वगैरह नहीं जाने वाला,
तुमको अगर पार्टी करनी है 2-2 बियर उठाओ, मेरे घर पे आओ, सिंपल सी पॉइंट है। तो मैंने अपना लाइफस्टाइल को भी कर्टेल किया, लेकिन सिंस आई लव्ड माय वर्क सो मच, सुबह उठ के सोचो ना, अगले दिन सुबह उठ के क्या फर्क पड़ता है कि मैं पार्क स्ट्रीट नहीं गया 2 बार 1 महीने में, फक दैट शिट। लेकिन सोचो उस महीने से ही मुझे पता है मुझे डेलॉयट का कोई बकवास नहीं लेना है, मुझे बैंगलोर में जाके ट्रैफिक में नहीं फंसना है। सुबह उठ के मे बी मेरे पास हार्डली 2-4 क्लाइंट है, ठीक है, पैसा भी कम है, बट आई गेट टू डू व्हाट आई फकिंग लव, और वही से मेरा जर्नी चालू हुआ। सो मैं आपको यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप वैसे करके करोगे ना, यू कैन नॉट फेल इन लाइफ। बट इफ यू आर अ कावर्ड, ठीक है, इफ यू आर अ कावर्ड टू परस्यू योर ओन ड्रीम्स, then don't expect anybody else to respect you. So बात वही पे आता है। So burn your bridges, burn all the bad bridges, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा चीज को लाइफ में लेके मत चलो जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपको स्ट्रगल करवा रहा है। ऐसे जगह में, जैसे मैं बोलता हूं 2 तरीके का स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब मैं क्या स्ट्रेस नहीं ले रहे हो आज, मैं सोचो कितना स्ट्रेस लेता हूं। हजार लोग हैं कम्युनिटी में, कितने लोग कुछ बोलते हैं, कोई ट्रोल करते हैं, कोई अच्छा बातें करते हैं, कितने लोगों से बात करना पड़ता है, बिजनेस को बढ़ाना पड़ता है, व्हाट्सएप बनाओ, वेबसाइट वालों के साथ बात करो, सप्लाई चेन का इतने सारे इश्यूज आ जाते हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज ये टैक्टिकल स्ट्रेस है मेरे लिए। टैक्टिकल स्ट्रेस मतलब आई वांट टू टेक दिस स्ट्रेस वर्सेस से फॉर एग्जांपल आज अगर कोई बॉस होता जो लेट से फॉर एग्जांपल सुबह से मेरे पीछे लगा है, जो मुझे गाली गलौज करते जाता है, जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है, दैट इज यूजलेस बुलशिट स्ट्रेस। समझ में आ रहा है? तो आपको ये बुलशिट स्ट्रेस से आपको टैक्टिकल स्ट्रेस में आना पड़ेगा, राइट। स्ट्रेस हमेशा रहेगा, और आज तो मैं बोलता हूं मैं एक दिन में अभी जो काम करता हूं ना, वो शायद मैं डेलॉयट में 1 महीने में नहीं करता था। सो the point is, but this is my empire, this is my world, people are coming into it, people are getting attracted to it, right? और मेरा लाइफस्टाइल इतना अच्छा है, हाउ बेटर कैन लाइफ बी। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं मेहनत नहीं करूं तो मैं ऐसे, और मैं तो वैसा करके वो बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह बात नहीं कर सकता हूं कि मेरा कोई डिजायर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे मैं आसमान की तरफ देखता रहूं, वैसा नहीं है। ऑफ कोर्स मैं कोई मॉन्क्स या किसी को छोटा नहीं दिखा रहा हूं, सबका लाइफ में अलग है, बट मेरा है कि लाइक अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, सो आई नीड टू हैव मटेरियल गोल्स एज वेल, ठीक है। मतलब से मेरा माय पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, राइट, आई नीड टू मेक मोर मनी ताकि मैं उनको यूरोप भेजूं, ताकि मैं उनको यूएस भेजूं, ताकि वो स्विट्जरलैंड में जाके 6-6 महीने पढ़ा रह सकता है। सो आई नीड मोर मनी फॉर दैट, राइट। मतलब वही वाला पॉइंट है, एंड आई कैन गिव देम अ ग्रेट सेंड ऑफ, है ना, मेरे मॉम को एंड मेरे डैड को, राइट, बिकॉज ही इज 70-72, और तो इसीलिए तो मुझे लगता है कि लाइक मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है ना। मे बी माई डैड इज अलाइव फॉर द नेक्स्ट 5-10 साल, if I am lucky. So बात वही पे आता है। So I can't take my time for granted. I need to make more money, and that is why you see the aggression in my work as well, right? और ये aggression से ही पैसा बन जाता है, लोग आ जाते हैं, और आप लोगों को भी पता है, राइट। आप अगर मेरे वीडियोस इतने महीनों से, सालों से देख रहे हो, you would probably respect me, right? You respect me. अगर आप मुझे respect नहीं करते तो आप मेरा वीडियोस मतलब यहां तक भी नहीं देखते। So any which way, I hope आपको समझ में आया कि अपने आप से झूठ मत बोलो, वो बैलेंस का चक्कर करना छोड़ो, एंड लाइफ में एक पॉइंट पे आके एक डिसीजन लो। वरना क्या है, वरना कभी क्रिप नहीं करना, कभी किसी को ब्लेम नहीं करना कि मम्मी पापा की वजह से वो हुआ, ऑफिस में लोग मुझे इंक्रीमेंट नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। सो दोज आर कोपिंग मैकेनिज्म्स, ठीक है, टू स्टे इन बुलशिट जगह। व्हाई? बिकॉज यू लैक करेज, ठीक है। सो बिल्ड अप द करेज, बर्न ऑल योर ब्रिजेस, स्टार्ट योर जर्नी, एंड स्पेशली अगर आप 20s के हो, जो मेरा मेन रिग्रेट वही है कि आई बर्नड ऑल द ब्रिजेस एंड स्टार्टेड फ्रेश व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 30। सोचो अगर आपने 23 में ये कर दिया तो, 25 में कर दिया तो, भाई बाय द टाइम यू रीच माई एज ऑफ 35-36, राइट, आप तो मतलब करोड़पति बन जाओगे। लेकिन वही वाला पॉइंट है, अपने आप से झूठ नहीं बोलने का, बहुत मेहनत करना है, और सिर्फ अपना दिल का सुनना है, अपने गट का सुनना है, नॉट सोसाइटी का सुनना है, ना किसी का लॉजिक का सुनना है। भाड़ में गया सब, बिकॉज सब डरे हुए लोग आपके आसपास घूम रहे, ठीक है। इवन ये बड़े लोग भी आपको डरे हुए चीजें ही समझाएगा कि नौकरी करो, थोड़ा पैसा एफडी, थोड़ा पैसा LIC, थोड़ा म्यूचुअल फंड, ये करो, लेकिन इससे आपका जिंदगी का कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और आपका टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट। हाउ यू एंजॉय योर प्रेजेंट इज इक्वल टू हाउ योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी, ठीक है। तो प्रेजेंट को मिजरेबल रख के फ्यूचर कुछ बनता नहीं है। ऑन दैट नोट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चलिए अगले वीडियो से तो मैं बिजनेस एनालिसिस पे चालू हो जाता हूँ। आई थिंक वो वीडियो नंबर 10 होगा अपडेट सीरीज में। हैव अ लॉट ऑफ कंपनीज टू कवर, एक्चुअली आई थिंक 12-14 कंपनीज तो कल ही मैंने ट्रैक किया, लेकिन उसका वीडियो मैं बना के अगले वीडियो में छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच।